हम लोग अपनी कार्यवाही शुरू करने वाले हैं। तो हम लोगों को आरमान से आवाज आ रही है और आरमान पूछ रहे हैं कि यदि आपको मेरी तस्वीर दिखाई दे रही है तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को नमस्कार और अभिनंदन। तो क्या आप लोगों ने खबरें देखी? आज हमारे पास काफी नए समाचार हैं जो प्रकाशित हुए हैं। तो कुछ लोगों ने शायद खबरें नहीं देखी हैं और यहाँ पर आज आप यहाँ पर हैं शायद इसीलिए। और हम लोग आपको बता दें कि हम लोग YouTube के अंदर भी अब हमारा सीधा प्रसारण चालू है। आप लोग मुझे प्लस दबाकर चैट में जरूर बताएं कि अगर आप कल या परसों या किसी भी समय आप जो है अंदरूनी जानकारी के लिए जो बैठकें हुई हैं उनका आप हिस्सा थे, क्योंकि आज की जो ये बैठक है ये एक तकनीकी और एक आरामदायक बैठक होगी। तो ये कुछ ऐसी जानकारी होगी जो आपको थोड़ा सा आराम का अनुभव कराएगी। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो आज की जो बैठक का जो शीर्षक है वो WCRU और उससे संबंधित सभी चीजों से है। तो आप एक दबाकर मुझे चैट में दबाकर बताइए कि अगर आपके पास WCRU आपके अकाउंट में है, और शून्य दबाइए यदि आपके पास कोई WCRU नहीं है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सभी के पास WCRUs हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा फिर भी जिस व्यक्ति के पास WCRU नहीं है तो वो उस व्यक्ति के पास वापस जाएं जिन्होंने यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण दिया है, और वो आपको बताएंगे कि WCRU क्या है और वाकई में हम लोग आज यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं। अब चूंकि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं तो इसीलिए हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आगे के जो प्रस्ताव हैं। तो मीला भी आज हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगी, जैसा कि आप लोगों ने जरूर सुन लिया होगा। तो मीला जो है शायद अंग्रेजी या रूसी कक्ष में कहाँ पर होंगी, और मीला ने कहा कि वो अंग्रेजी कक्ष में उपलब्ध होंगी। तो आज हम दोनों जो हैं इस बैठक की मेजबानी करेंगे, और जो लोग हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि खुश भरे दिन, तो वाकई में कुछ चीजें जो हैं जो कि बहुत देर से कहीं नहीं गई थी वो चीजें आज गति पकड़ रही हैं। तो अब देखना यह है कि ये कहां तक हमें लेकर जाएंगे। अब ये आखिरी प्रश्न आपसे, मुझे 3 दबाकर चैट में बताइए यदि आप WCRU टेलीग्राम के समूह में हैं, ग्रुप में हैं, और 3 दबाकर मुझे इसकी पुष्टि कीजिए, और अगर शून्य यदि आप उस टेलीग्राम चैट के अंदर नहीं है। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि काफी सभी लोग जो हैं वो इस चैट का हिस्सा हैं। तो मैं शुरू कर सकता हूं ये कहते हुए कि यदि आप WCRU टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाते हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि बहुत ही निराशावादी जो परिस्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। और वो क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास 3300 सक्रिय जो लोग हैं। चलिए मैं इनको दूसरे शब्द में बोलता हूं कि 3300 जो 68 लोग हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं, उसमें से केवल 1500 जो है वो सक्रिय हैं। तो अब ये जो 1500 सक्रिय हैं इनसे मेरा क्या मतलब है? तो आज आ, हम लोगों को जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को नतीजे प्राप्त हों, जैसे कि अगर हम लोगों को 3000 के समूह में केवल और केवल 30 लोग अगर हमें हार्ट भेज रहे हैं, दिल की इमोजी भेज रहे हैं, तो क्या ये जो है वो पर्याप्त है? जी नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है। और अगर हम लोग ये बताएं कि हम कितने सक्रिय हैं
क्योंकि हमारे पास 9 लाख लोग हैं जिनके पास ब्लॉकचेन के अकाउंट्स हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्हें अपने बीज वाक्यांश सीड फ्रेज जिन्हें प्राप्त है, यानी कि वो जो 12 शब्दों का एक पूरा समूह। तो अब आपसे मैं ये कहूंगा कि आप किसी अपने आप को किसी और की जगह पर देखें। जैसे कि अगर आप बाइनेंस के सीईओ हैं और अब आप यहाँ पर ऐसी परियोजनाएं देख रहे हैं या उन परियोजनाओं को ढूंढ रहे हैं जो कि बाजार में जाते ही, कैसे और शब्दों से मैं कहूं, कि वो बाजार में जाते ही धूम बचा दें और साथ ही साथ वो जो है वो हीरा हीरा खोज सकें। लेकिन कई बार आपको लगता है किसी प्रस्ताव को देखकर कि जो ये वाकई आपको हीरा मिल गया है, लेकिन आपको लगता है कि 1400 लोगों ने खबर पड़ी, 600 लोगों ने वोटिंग दी और कुछ लोगों ने इमोजी डाले और 40 या 50 लोगों ने। तो आपको क्या ये लगता है कि ये जो सीईओ है बाइनेंस के, ये ऐसा सोचेंगे कि ये जो भी हमारी जो जो ये गतिविधि है, तो क्या ये सक्रिय है या ये असक्रिय है? तो अब गलती किसकी है कि हमारा समुदाय इतना सक्रिय नहीं है? तो किसी कारणवश अगर हम ये कहें कि जो सौदा है, जो डील है, वो हमारे हमारी वजह या हम लोग जिस हिसाब से सोच रहे हैं वो वाकई में पूरी नहीं हो पा रही है। तो कुछ लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये सब सेंटा सेंटा क्लॉज की गलती है। तो इससे पहले कि मैं मीला को यहाँ पर बुलाऊं, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ WCRU परियोजना के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। कौन से चरण में हम लोग इस समय हैं, हम लोगों को क्या कदम हम लोगों ने उठा लिए हैं, कौन से कदम अभी हमें उठाने शेष हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कुछ चीजें जो आपको बता सकते हैं वो बताएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो इस चरण के अंदर, जहां पर भविष्य में जो चीजें शायद हो सकती हैं और वो उसी जो गति से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वाकई ये होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको सारी बातें नहीं बता पाऊंगा। आप क्या कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं, आप खबरें पढ़ सकते हैं और खबरें पढ़ने के बाद आप कुछ इमोजी अपना कुछ बता सकते हैं अपने, कि ताकि हम लोग सोशल मीडिया पे प्रकट हो पाए कि हमारा जो समूह है और हमारा जो समूह है या जो हमारा चैनल है या जो हमारी पोस्ट है वो काफी सक्रिय रूप से जो 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 सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो उसको फ्लैग कर पाए कि भाई ये काफी सक्रिय पोस्ट है। तो यहाँ पर मैं मीला को बुलाना चाहूंगा और बहुत सारे लोग मीला आपसे सुनना चाहते हैं। आप सभी लोग मीला सर्जिफोकोवा को जानते हैं और अगर नहीं जानते तो मैं एक सरल चीज बताऊंगा, और वो ये कि ये वो महिला है जो 25 घंटे काम करती हैं दिन के अंदर। और मीला आप हमें बताइए कि 1 घंटा आप ये जो अतिरिक्त है वो कहाँ से लेकर आती हैं? और मीला हंसते हुए कह रही हैं कि वाह भाई क्या बात है, ये तो ऐसा प्रश्न है जिसका मुझे उत्तर आपको देना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये समय का प्रबंधन है और वाकई में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि लोगों से काम करना क्या मतलब होता है। और लोगों के साथ यदि आप जब काम करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्रेरित प्रेरक करती है, लेकिन इसके लिए ये आपको बहुत ज्यादा आपको थका भी सकती है। लोग आपके साथ बात करते हैं, आप कितने सकारात्मक होकर लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन लोग जो उस तरफ हैं वो आपके अंदर तक झांक सकते हैं और बता सकते हैं कि आप अपनी ही ऊर्जा में कितना नीचे हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो जिंदगी में है वो ये कि आप अपने ऊर्जा को और आप अपनी क्षमता को पहचाने और आप ये चीज भी पहचाने कि चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी शायद हर समय नहीं चल सकती हैं और आपको इन चीजों को पहचानना होता है। तो पर इन सब चीजों के साथ साथ मैं आरमान का यहाँ धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हम सभी लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। बहुत सारांश में हम आपसे बात करेंगे
लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास अब केवल शायद 19 दिन पड़े हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण तिथि के लिए। तो उसके बाद क्या होगा? आप लोगों से प्रश्न है कि उस तारीख को 19 दिन के बाद क्या होने वाला है, 22 फरवरी को क्या होने वाला है, ये आपके लिए प्रश्न है कि क्या होने वाला है उस दिन। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी कक्ष के अंदर, जी हाँ, और हिंदी कक्ष में भी बहुत लोग बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये पूर्ण रूप से बताना चाहती हूँ, और मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ ताकि लोगों की अपेक्षाओं का प्रबंधन हो सके। हम लोगों ने आपके साथ साझा किया था कि जो ग्लोबल पोर्टफोलियो का जो जीवन चक्र है वो 3 चरणों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला जो चरण है वो है आंतरिक चरण, और यहाँ पर टोकन जो है वो फ्रीज होता है। चरण 2 के अंदर जहां पर हम लोग वैश्विक बाजार में ये टोकन प्रस्तुत करते हैं, और तीसरा चरण ये है जहां पर इसका विस्तार होता है। तो आप मुझे प्लस दबाकर सूचित कीजिए यदि आपको ये 3 चरण याद हैं जिनके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले काम की है। और मुझे तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि चरण पहला वो पूरा हो चुका है, और पहले चरण के अंदर जो सबसे ज्यादा हम लोगों से प्रश्न पूछा गया और वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। और हम लोगों को ये सुनिश्चित करना था, और ये चरण 2 के अंदर भी, कि सभी के सभी जो जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, वो हम लोगों को करवाना था, जो कि हम लोग कर चुके हैं। और जो चरण 1 का जो 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 नतीजा निकला, जैसे कि हम लोगों ने जहां पर लोगों को, जैसे पहले हम लोगों ने लोगों को कुछ टोकन दिए जब वो कुछ खरीदते थे, शैक्षिक कार्यक्रम खरीदते थे और उनके साथ उनको उपहार मिलते थे, तो उन सभी चीजों को ये हम लोगों के ऊपर देखा जाता है कि हम लोगों ने जो आप लोगों को या जो लोगों से हम लोगों ने वायदे किए वो पूरे किए कि नहीं किए। तो ये चरण 1 के अंदर सारी गतिविधियां थी। अब आप मुझे 1 से 10 तक के बीच में मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने वाकई वो सारी की सारी चीजें जो चरण 1 के अंदर, यानी कि जो हम लोगों ने आपसे कही थी, क्या वो हम लोगों ने आपको दी? तो अगर आप हाँ या ना, तो आप प्लस यानी कि 1 और 10 के बीच में हमें बताइए। एक वो जो कहते हैं कि हमने कुछ भी आपको नहीं दिया, और जो 10 जो हम लोगों ने दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर तृतीय पक्ष की जो मूल्यांकन हम लोगों ने किया है, जी हाँ, सभी परिसंपत्तियों के लिए हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो हैं वो चरण 1 की पूरी करनी है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत ऐसी रातें बिताई हैं जो कि जहां पर हम सोए नहीं हैं, लेकिन हमने काम किया है। और हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि शायद हम लोगों ने आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं किया। लेकिन ये अपेक्षा क्या है ये आपको सोचना है। अगर ये अपेक्षा है कि 1 साल के अंदर आप समृद्ध बन जाएंगे, तो ये गलत है। और अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये वादा करता है तो शायद वो आपको सही दिशा नहीं दिखा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर हम लोगों को वाकई में सबसे पहले ये कहते हैं कि आप जानकारी प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करें, और शिक्षा प्राप्त करें कि किस प्रकार से आप जिन प्रस्तावों में, जिन योजनाओं का आप हिस्सा बन रहे हैं, वो किस प्रकार कार्य करती हैं। मैं इस कंपनी का बहुत समय से हिस्सा हूं, और मैं आपको ये बता सकती हूं कि आज जितनी भी परिसंपत्ति यहाँ पर है वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी यहाँ पर मौजूद है, और वो इसलिए जो मैंने भी अपने व्यक्तिगत तौर पर जो मैंने अपनी परिसंपत्ति बनाई है, क्योंकि वो मुझे जानकारी जो है मुझे यहाँ से प्राप्त हुई है। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि चरण 1 हमने सफलतापूर्वक पूरा किया है। अगले 18 दिन के अंदर हम चरण 2 में चले जाएंगे। और इसका क्या मतलब हुआ? चरण 2 का मतलब कि जो टोकन है वो अनफ्रीजिंग उनकी शुरू हो जाएगी, अनफ्रोजन शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर जो हम लोगों ने एक मार्गदर्शक चित्र जो बनाया था,
वो अब पूरा हो रहा है। ये जो टोकन है, ये टोकन अनफ्रीज होंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी जो एक्सचेंज है उनके ऊपर सूचीबद्ध हो जाएंगे, और ये भी मतलब नहीं है कि हमारी एक्सचेंज के ऊपर भी सूचीबद्ध होंगे, और ये कोई गारंटी नहीं है कि ये होंगे कि नहीं होंगी। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब आपके पास टोकन अनफ्रोजन होंगे, तो अब आपके पास एक विकल्प होगा कि आप टोकन जो है वो P2P भेज सकते हैं। तो मैं ये टोकन जो है अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को भेज सकती हूँ, पीयर टू पीयर एक्सचेंज कर सकती हूँ। साथ ही साथ ये जो टोकन है, ये टोकन कंपनी द्वारा भी प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होगा उन लोगों के लिए जो निवेशक हैं, उन लोगों के लिए जो कि निजी निवेशक अकादमी के पाठ्यक्रम पूरे करते हैं, और जो लोग ये बताते हैं कि वो कि जब उनको ये पूरे के पूरी तरीके से पता चल जाता है कि सुरक्षा टोकन क्या है, और तब वो अपनी कंपनी से वो सीधा टोकन्स को खरीद सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई बार ये जो टोकन है, ये टोकन तृतीय पक्ष एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में बहुत कम एसडीओ एक्सचेंज उपलब्ध हैं, और अगर आप एसडीओ की रेगुलेटेड एक्सचेंज अगर आपको पता है, तो मुझे जरूर बताइए, एंड्रे को जरूर बताइए, और किसी को भी जो जो टॉप लीडरशिप काउंसिल है, आप उसमें जानकारी दीजिए, ताकि हम लोग उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च या अनुसंधान कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग इस समय जो बहुत थोड़ी एक्सचेंज, एसडीओ एक्सचेंजेस जो उपलब्ध है, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और दूसरा, यूटिलिटी टोकन्स। तो यूटिलिटी टोकन, यहाँ पर हम लोगों के सामने कई बार तकनीकी चुनौतियां आ जाती हैं, क्योंकि जब ब्लॉकचेन टोकन जो है वो किसी तीसरी एक्सचेंज के ऊपर जाता है, तो कुछ तकनीकी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे पास कुछ हमें तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जो हमारी कंपनी है, वो कंपनी जिसके साथ हम लोग अपना टोकन सूचीबद्ध करने जा रहे हैं, क्या वो कानूनी रूप से सही है? तो हम लोग सारे के सारे जो जो उनके साथ हमारे अनुबंध होंगे, वो सभी हम सार्वजनिक करेंगे। आपको मालूम है, हम लोकल ट्रेड के स्ट्रेट के साथ हम काम कर रहे हैं। तो दूसरे चरण के अंदर हम लोग और क्या करेंगे? हम लोग बड़े बड़े निवेशकों को कंपनी के अंदर लेकर आएंगे। तो जब यहाँ पर जो टोकन का फ्रीजिंग पीरियड है, जब वो खत्म हो जाएगा, अगर आपको याद हो, तो आपको अगर याद हो कि कुछ टोकन जो है वो पहले अनफ्रीज होंगे, और कुछ टोकन कुछ दीर्घ काल के बाद अनफ्रीज होंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो टोकन है, कुछ टोकन जो है वो अनफ्रीजिंग की प्रक्रिया से गुजरेंगे, और बड़े निवेशक, हेज फंड्स जो हैं, वो कंपनी से ये टोकन खरीद सकते हैं। चरण 2 का और क्या मतलब है? चरण 2 का ये मतलब भी है कि पहली बार ऐसा होगा कि कंपनी हमारे समुदाय से बाहर जाएगी, और सार्वजनिक रूप से बाहर जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब हम लोग आप बाहरी एक्सचेंज के ऊपर जो सूचीबद्ध होते हैं, और हम लोग बाहरी मार्केट्स के ऊपर जब हम लोग लक्ष्य धारण करते हैं या लक्ष्य रखते हैं, तो हमारे जो जो संचार के जो चैनल्स हैं, उन चैनल्स के ऊपर हम लोगों को सक्रिय होना पड़ता है। अब अगर वो सक्रिय नहीं होंगे, तो क्या होगा? तो ये कंपनियां हमारे तरफ आकर्षित नहीं होंगी। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो यही सोचेंगे कि लोग जो हैं वो टोकन्स को बेचना चाहते हैं। तो इसीलिए क्यों ऐसे टोकन्स को खरीदना जिनकी मांग ही नहीं है? तो इसीलिए यहाँ पर जो आपूर्ति और मांग और आपूर्ति का जो जो ये संबंध है, ये हम लोगों को बनाना पड़ता है। हम लोगों को यहाँ पर, देखिए, आप लोगों का समर्थन चाहिए। मिला और आरमान को नहीं, बल्कि न्यू को आपका समर्थन चाहिए। हम लोगों को आप लोगों से, जो है आम लोग जो कि हमारे जैसे हैं, उनसे हमें समर्थन चाहिए, जो कि सकारात्मक रूप से सोशल मीडिया के ऊपर हमारे टोकन के ऊपर बात कर रहे हैं। आप उत्साहित हैं, और ये जो टोकन है, ये टोकन ठीक है, उनका आंतरिक मूल्य बढ़ेगा,
इन आप जो है ये यहाँ पर एक द्वितीय मूल्यांकन होगा इन टोकनों का, और उसके बाद ये जब बाजार में उपलब्ध होंगे तब ये द्वितीय मूल्यांकन इसका शुरू होगा। और ये द्वितीय मूल्यांकन जो है वो क्रोव इंटरनेशनल कंपनी करेगी। और इसीलिए हम लोगों को वाकई में बहुत सकारात्मक सा रुझान इन टोकनों के लिए बनाना है। और कल ही मैं इस बड़ी कंपनी के साथ बात कर रही थी, और उनका कार्य ये था कि वो बहुत सारे टोकन्स को वो सूचीबद्ध करते हैं, वो सलाहकार सेवाएं देते हैं ऐसी कंपनियों को जो कि अपने टोकन को सूचीबद्ध कराना चाहते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी टोकन हो या यूटिलिटी टोकन हो। और जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थी उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर समुदाय जो है वो सकारात्मक होती है टोकन के लिए, तो हर एक एक्सचेंज आपके पास आएगी, आकर्षित होकर आपके पास आएगी और आपके टोकन को सूचीबद्ध करना चाहेगी, और इससे ये मांग आपके टोकन की बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी जो 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 आपका जो समुदाय है वो निराशावादी होगा, तो फिर जो बाहर के लोग हैं वो मूल्य नहीं देख पाएंगे आपके टोकन का। अब आपको याद रखना है कि हमारे पास एक जो सिक्योरिटी टोकन है, ये ही एक टोकन है जो कि रेगुलेटेड है, जिसकी पृष्ठभूमि में परिसंपत्ति है। तो यहाँ पर कोई कोई छोटे मोटे टोकन्स की बात नहीं कर रहे हैं कि एक बस विचार आया और उसके बाद निवेशकों ने मिलकर उस टोकन को बना दिया। जी नहीं, यहाँ पर इसके ये जो टोकन है इसकी नींव के अंदर बहुत बहुत ज्यादा मूल्य है, इसके अंदर बहुत ज्यादा परिसंपत्ति है, इसकी पृष्ठभूमि में बहुत परिसंपत्ति है। आप यहाँ पर आप जो हैं ये सोच भी नहीं सकते कि ये टोकन वाकई इसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका मूल्यांकन बहुत ज्यादा है। तो जब हम लोग टोकन को लॉन्च करेंगे तो आप लोगों को सकारात्मक रहना है, आशावादी रहना है। और अब हमारे पास एक यूटिलिटी टोकन होगा, और हमारे पास एक चार्ट यूटिलिटी टोकन का होगा, और एक चैनल जो है वो सिक्योरिटी टोकन के लिए होगा। क्योंकि हमारे जो जो मस्तिष्क के अंदर हम लोगों को लगता है कि कंपनी हमारे साथ, हम लोगों के पास इतनी सारी चीजें जो चल रही हैं कि हमें लगता है कि सारी चीजें एक जैसी हैं। नहीं, तो ये दो टोकन अलग अलग हैं, और हम लोगों को अपने आप को शिक्षित करना है कि ये समुदाय के अंदर जो है एक सिक्योरिटी टोकन है, और इस चैनल के अंदर अलग ब्रांड है, अलग रुझान है, और इसकी एक अलग वेबसाइट होगी, एक अलग तरीके से इसको सूचीबद्ध किया जाएगा। और ये वाकई में केवल और केवल ग्लोबल पोर्टफोलियो के ऊपर आधारित होगा। दूसरा, सीआरयू और यूएनटीबी टोकन्स होंगे, और उनके लिए वो जो चैनल्स हैं वो अलग होंगे। तो जब आप सुरक्षा टोकन की बात कर रहे हैं, तो आप सुरक्षा टोकन की जो कस्टमर सर्विस है उससे आप बात करें। जब आप यूटिलिटी टोकन की बात करते हैं तो आप यूटिलिटी टोकन की चैट का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप अलग अलग चैट्स का ध्यान रखें, दोनों को मिलाएं ना। और इसीलिए हम लोगों को अपने आप को शिक्षित करने की जरूरत है। हम लोगों को ये जरूरत है कि ये दोनों चीजें अलग हैं। और अगर निजी निवेशक का एक जो नियम है और वो है विविधीकरण का और डाइवर्सिफिकेशन का, तो अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग वो टोकरियां हमारे पास हैं, जहां पर हमारे पास हमारे जो निवेश है वो अलग अलग टोकरियों के अंदर हो रहे हैं। हमारे पास यूनिटेक्स है, और कंपनी जो है इन सभी जो टोकरियों का जो है वो प्रतिबिंब है, प्रतिनिधित्व करती है। तो एक और कंपनी है जो कि हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने वाली है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर हमारी खबरें आने वाली हैं, अलग अलग लेख प्रकाशित होने वाले हैं, अलग अलग जो निवेश की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर हमारे टोकन की जानकारी हम देने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है हम सोशल मीडिया के ऊपर या इन निवेश की दुनिया के अंदर करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं 22 फरवरी की, और हम लोग अगले चरण के ऊपर जाएंगे विकास के। लेकिन अपेक्षा मत कीजिएगा कि 22 तारीख को आप उठेंगे और आप बिल्कुल अलग मूल्य देखेंगे टोकन का। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा कदम न्यू के लिए हम उठाने वाले हैं। हम लोग सभी उसी मिशन का हिस्सा हैं। हम लोगों ने कभी भी दिशा नहीं बदली है।
हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि हम लोगों ने कुछ कहा और कहीं और हम लोगों ने कार्य किया, लेकिन पहले दिन से हम लोग यही कह रहे हैं कि विश्व के अंदर आर्थिक क्रांति लेकर आएंगे और वही हम उसी दिशा में चलते जा रहे हैं। अब चाहे आप कहां से हैं, कौन से देश से हैं, क्या आपका अनुभव है, कितना आप जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एमएलसीआई के अंदर आकर सहमालिक बन सकता है और जो उत्पाद हमारे पास हैं वो हमारे उत्पादों के साथ इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकता है। तो यही आप हैं और यही हम करते हैं। अब आपका समर्थन चाहिए, आप लोगों को चैट में बुलाएं, अपना उत्साह जाहिर करें, नए लोगों को आकर्षित करें। और आज से लेकर 22 तारीख तक जब ये टोकन जो लॉन्च होगा तो ये वैश्विक स्तर के ऊपर होगा और ये हमारे जो है बैक ऑफिस के अंदर भी आप जो है लोग सीधा वहां पर भी आ सकते हैं। लेकिन हम लोग आपको बताएंगे कि एक टोकन सूचीबद्ध भी होगा और एक रोड मैप जो हमने आप लोगों के साथ साझा किया है यूएनटीबी और सीआरयू के लिए, वही वैसा ही एक रोड मैप, एक मार्गदर्शक चित्र आपके साथ हम लोग डब्ल्यू क्रू के लिए भी करेंगे। तो हम इस मिशन का हिस्सा हैं। आप आसपास देख सकते हैं कि हमारे साथ कितने लोग हैं, कितने लोग हमारे, कितने लोगों की जिंदगी बदली है और ये वाकई एक गर्वित क्षण है। और आप लोग गर्व से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप सुन रहे हैं हमें, आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और मैं वाकई बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा उत्साहित हूं इस सफर को आपके साथ करने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मैंने आपको स्पष्टता दी है कि आने वाले 18-19 दिनों में क्या होने वाला है। और अब मैं जो माइक है वो मैं आरमान को वापस देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मिला, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। लेकिन आपने मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपने ये जो अतिरिक्त 1 घंटा है वो कहां से आप ढूंढ कर लाती हैं? मजाक कर रहा हूं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आप 1 से 10 के बीच में मुझे बताइए कि मीला ने जो आपको बताया वो कितना स्पष्ट था। 1 बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था और 10 वाकई में सब कुछ बहुत स्पष्ट है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यहाँ पर मीला, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें हिंदी कक्ष के अंदर सभी 10 दे रहे हैं, 1 2 8 1 4 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर वाकई में लोगों को समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप स्पष्ट नहीं है तो आप टेलीग्राम चैट का हिस्सा बने और आप वहां पर देखेंगे कि आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी और ये जानकारी वहीं रहेगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रबंधक हैं, वो जो ऑर्गेनाइजर हैं, वो इस लिंक को आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप अपने लिंक को पिन कीजिए अपने फोन के ऊपर और उस चैनल के साथ आप जुड़िए और इस चैनल के ऊपर हम पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। एक पूरा का पूरा जो कैंपेन है वो भी चलाएंगे। मीला ने एक और बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि तो चलिए दूसरे दूसरे शब्दों में बोलते हैं, आप मुझे प्लस दबाकर चैट में बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज हमारे पास आए और कहें यार आपका टोकन तो बहुत अच्छा है और हम लोग आपको सूचीबद्ध करना चाहते हैं, तो आपके पास इतना बड़ा समुदाय है, आपसे भीख मांगते हैं कि आप हमारे अपने टोकन को हमारे बाइनेंस पर लिस्ट कीजिए। देखिए, सभी लोग यही चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें उसके लिए कुछ एक योजना बनानी होगी, कुछ कदम उठाने होंगे और ये सारे के सारे कदम मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और खास करके उन लोगों के लिए जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो आप किसी भी कंपनी के पास जाएं और जो जो कोई भी कंपनी जो टोकन को सूचीबद्ध करने की सेवाएं प्रदान करती है, आप किसी भी कंपनी के पास जाएं और उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं। आप गूगल कर सकते हैं या इंडेक्स यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और आप टोकन लिस्टिंग कंपनी को गूगल भी कर सकते हैं जो कि टोकन सूचीबद्ध सेवाएं प्रदान करता है और वहां जाके ये देखे कि कितनी सूचीबद्ध होने की कीमत लगती है और दूसरा किस चीज की आवश्यकता है
ताकि ये सूचीबद्ध हो सके उसके लिए क्या अनिवार्य शर्तें होती हैं, किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ताकि आपका टोकन जो है वो सूचीबद्ध हो सके। और अंतिम चीज ये है कि आपको उनसे ये पूछना है कि क्या करना चाहिए बाइनेंस या कॉइन मार्केट कैप पे या बाकी अन्य एक्सचेंज पे। ये उन लोगों के लिए है जो कि हमेशा ये कहते हैं अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है। आप ऐसा करिए, अपने घर जाएं और जो डायरेक्टर हैं बाइनेंस को उनको फोन करें और उन्हें बोले कि अरे मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ख्याल है, एक विचार है, और कुछ करिए आप मेरे टोकन को सूचीबद्ध करने के लिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, दो तरह से काम होता है। या तो $1,000,000 आपके पास कीमत हो, जी हाँ ये न्यूनतम राशि है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास $1,000,000 है तो आप वहां जा सकते हैं, और बाइनेंस के लिए $1,000,000 तो एक क्षण का लेन देन होता है। वो वहां प्रति क्षण जो बाइनेंस है उसके अंदर $1,000,000 के लेन देन हो जाते हैं। और ये पता लगाने के लिए कि किस प्रकार का ये टोकन है, उसके लिए मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। केवल एक ही चीज है जो उनके ध्यान को हमारी ओर आकर्षित कर सकता है, आप लिख सकते हैं इसे, वो है सक्रिय समुदाय। केवल और केवल यही वो चीज है जो कि उनके ध्यान को आकर्षित कर सकता है अरबों खरबों में से। और आपको उन्हें ये दिखाना है कि कितने गंभीर और सक्रिय रूप से आपका समुदाय काम करता है, कितना मूल्यवान आपका समुदाय है जो हमारे एक्सचेंज पे आने वाला है, जो कि खरीद करेगा, बेचेगा, लेन देन करेगा, कारोबार करेगा इस संपत्ति का जिसका प्रस्ताव आप हमारे लिए लेके आए हैं। नूरलान कह रहे हैं ये $1,000,000 की लागत लगती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिलियन से तो शुरुआत होती है, खास करके अगर आप तृतीय पक्ष कंपनियों के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो हर चीज का आयोजन करके रखते हैं। लेकिन अगर आप सीधे तरीके से बाइनेंस के पास जाते हैं तो वो कम से कम तो आपसे मिलियन या 2 मिलियन कम से कम लेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है, $2 मिलियन अगर शुल्क है और साथ ही आपको संपूर्ण विवरण बताने की आवश्यकता है, उन्हें आपको पूरे दर्शकों को दिखाने की आवश्यकता है, तो मान के चलिए एक पूरी प्रक्रिया है अपने आप में। और आप सभी यहाँ पे सह मालिक हैं जो कि तैयार हैं $2 मिलियन का भुगतान करने के लिए, बिना ये जाने कि कब हमारा जो टोकन है वो सूचीबद्ध होगा। गुलनारा कह रहे हैं हम लोग पहले एकजुट क्यों नहीं हुए एक चैट में। अरे मुझे नहीं पता ऐसा क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कि टेलीग्राम ने अब ये कार्य क्षमता दी है कि हम स्वचालित रूप से अनुवाद कर सकते हैं। शायद यही मेरा उत्तर है आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें हमें बहुत ज्यादा समय लगा इसके बारे में सोचने के लिए, या हमने इसके बारे में पहले नहीं सोचा। अरे नहीं, हमें ऐसी आशा थी कि सभी लोग जो हैं वो सक्रिय होंगे और सक्रिय रूप से जाकर अपना जो स्टेकिंग है उसे ब्लॉकचेन से उस पर दावा करेंगे। लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन पे फिलहाल जाकर देखें तो 9 लाख लोगों में से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि सक्रिय है। तो जागिए, आप सभी जागे, दूसरों को भी जगाएं और बताएं सबको, अरे नया साल शुरू हुआ है बहुत ही अद्भुत समाचारों के साथ। जैसे कि आज मिला ने कहा है कि हम सभी आगे बढ़ रहे हैं हमारी मंजिल की ओर, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जिसको हमने शुरुआत में जिसकी घोषणा की थी। अरे हम उससे भटके नहीं है, हमने किसी भी चीज को बदला नहीं है। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि सभी चीजों को बंद कर दें और चीजों को बंद करके ऐसे भूल जाए जैसे कोई बुरा सपना था। नहीं, हम सब अपने सामान्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि 1 बिलियन सह मालिकों के साथ आगे बढ़ना है। साथ ही 80 बिलियन टोकन है, और 1 बिलियन टोकन तो ऐसा है जैसे 80 बिलियन प्रति प्रत्येक इंसान के लिए। अगर हम इसे औसतन रूप से गणना करते हैं तो ये इतना पड़ेगा। तो कोई पूछ रहा है क्या कंपनियां गतिविधियों की मांग करती हैं कि हमारी ब्लॉकचेन पे कैसी गतिविधि है। दोस्तों देखिए, वो इस चीज का निवेदन करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप स्वामी हैं या सीईओ है एक बहुत बड़े एक्सचेंज के, तो आपका ध्यान किस चीज की ओर होगा। कृपया करके आप चैट में लिख दीजिए, आपके लिए केंद्र बिंदु ध्यान का क्या होगा अगर आप एक बहुत बड़े एक्सचेंज के सीईओ हैं। अल्बर्ट ने कहा है
आपने दर्जन मिलियन हमसे लिए हैं। अरे किसी ने भी ये धन आपसे नहीं लिया है एल्बर्ट। आपने निवेश किया, बदले में आपने कुछ प्राप्त किया, जिसका वादा किया गया था सो आपने प्राप्त किया है। अगर आप जाना चाहते हैं, अपने टोकन को बेचना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको कोई इससे रोकता नहीं है। आप आज भी उसे लाभ या मुनाफे में बेच सकते हैं। तो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि गतिविधि लोगों के पास वो इच्छा होना कि वो टोकन ले सके, यानी कोई गतिविधि ब्लॉकचेन पे हो सके। लोग चार्ट में ऐसा लिख रहे हैं। रूटा कह रहे हैं समुदाय। जी हाँ, एक तीव्र इच्छा खरीद करने की, मुनाफे को खरीदना कि जो एक्सचेंज प्राप्त करेगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा खरीद होगा, उतना ज्यादा कमीशन होगा जो कि एक्सचेंज कमाएगा। कॉन्स्टेंटिन कह रहे हैं ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मांग होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि कोई भी एक नकारात्मक अनुभव तो अपने लिए चाहता नहीं है ना। तो जो लेन देन है, सकारात्मकता, सामाजिक नेटवर्क, जी हाँ दोस्तों, जो कुछ भी आप यहाँ कह रही हैं वो सब कुछ इस वेबिनार के अंदर शामिल है, और ये वेबिनार उसी चीज के बारे में है। तो आप में से वो सभी लोग जिन्होंने मेरे पोस्ट को आज ट्विटर पे देखा होगा, आप तो जानते ही हैं कि आज हमारी एक और बैठक थी, और हमारी एक कंपनी आज काम कर रही है मूल्य को बढ़ाने में, और कीमत जो हमारे पूरे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो की है उसको बढ़ाने में वो लगे हुए हैं। तो आज ये ऐसा नहीं है कि ये समाचार का महज एक टुकड़ा है, बल्कि ये एक पूर्ण रूप में कार्य क्षमता है जो मैं आपको बता सकता हूं, ताकि आप ये समझे कि किस चीज की अपेक्षा हम आपसे या भविष्य में हम लगा के बैठे हैं। और जैसे ही सभी अनुबंध पूरे हो जाएंगे, जैसे ही सभी काम पूरा हो जाएगा, तो आप सभी दोस्तों, आप सभी लोग इसके बारे में सुनेंगे, जानेंगे। और जब आप वापस इस वेबिनार को दोबारा देखेंगे ना, तो आपको आभास होगा, अरे यही तो उस दिन आर्मन कह रहे थे। बस इस बिंदु को, इस क्षण को, इस लम्हे को याद रखना आप सब। क्या किसी का कोई सवाल है अन्य कक्षों में? हो सकता है मिला आप कुछ सवालों को अंग्रेजी कक्ष के अंदर उठा सकती हैं WCRU टोकन के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी लाभांश जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए हमें निर्णय लेना होगा, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि 35% जो आय है, अगर उसके माध्यम से हम लोग लाभांश प्रदान करें तो उसके लिए एक वोटिंग प्रक्रिया को चालू करना होगा, और हमें 35%, क्षमा करें 35% नहीं, 70% हमें वोट की आवश्यकता होगी। और हमें इसके लिए गतिविधि की आवश्यकता है। 70% सह मालिकों क्या हमारे पास होना चाहिए। तो क्या आपकी रुचि है ज्यादा लाभांश प्राप्त करने में? मिला मैम कह रही हैं कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ लाभांश के विषय के बारे में। जी बिल्कुल। आप लोगों की अपेक्षाओं का जवाब देने के लिए दोस्तों मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि लाभांश क्या है। लाभांश का मतलब क्या है, कृपया करके आप चैट में लिख भेजें, लाभांश का अभिप्राय यानी मतलब क्या है। लोग बोल रहे हैं लाभ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग। जी हाँ बिल्कुल, तो आप मुनाफा कह रहे हैं, ठीक है। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारे पास बहुत सारे व्यवसाय हैं, और ये सभी जो व्यवसाय हैं इनमें सबसे पहले इन्हें एक सफलता के बिंदु पे पहुंचना होता है, और उसके बाद यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचते हैं, और उसके बाद व्यवसाय को शुरू करना होता है। जब वो व्यवसाय सफल हो जाता है तो राजस्व आता है। जो राजस्व है वो बराबर की मात्रा में आवंटित होता है, और उस राजस्व का कुछ प्रतिशत
लाभ और हानि की ओर जाता है, क्योंकि देखिए सभी जो राजस्व है वो लाभ तो होता नहीं है, और राजस्व को हम वॉल्यूम कहते हैं, उसी के आधार पे लाभ और हानि का मूल्यांकन होता है, और फिर ये जो लाभ है उसे बांटा जाता है, जो कि आपके वोटिंग परिणाम के अनुसार हमें पता चलेगा, जैसे कि आर्मेंट्स ने अभी आपको बताया। पर अगर हम हमारे पोर्टफोलियो की ओर देखें तो वो कौन से क्षेत्र हैं जो हमें तीव्र गति से लाभ दे सकते हैं, मुनाफा दे सकते हैं। एक बारी और बोलती हूँ, वो कौन से खंड हैं हमारे पोर्टफोलियो के जो कि हमें तीव्र गति से लाभांश प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप और मैं, हम दोनों देख पा रहे हैं समस्या कहाँ है। जी हाँ, बसाल्ट, किसी ने बसाल्ट लिखा है। तो बसाल्ट फिलहाल एकदम स्टार्टअप के स्तर पे है। फिलहाल जो बसाल्ट है वो पूर्ण रूप से अपनी फैक्ट्री के साथ शुरुआत उसने नहीं की है, और उसका उत्पादन भी फिलहाल शुरू नहीं हुआ है, सभी उपकरण भी तैयार नहीं है, और जो बसाल्ट है वो, उसके पास अभी सभी संभावित जो अनुबंध हैं वो नहीं है, जिसके माध्यम से बसाल्ट प्रौद्योगिकी मांग में आ सके। बसाल्ट ने अभी तक अपने राजस्व को प्राप्त नहीं किया है। तो कौन सा लाभांश के बारे में हम फिलहाल बात कर रहे हैं बसाल्ट से, अगर बसाल्ट कंपनी अभी तक अपने एक जो मध्य बिंदु है, जो ब्रेक इवन पॉइंट है, वहां तक भी नहीं पहुंचा है। तो बसाल्ट से हमें तब लाभ मिलेगा जब हमारी सभी फैक्ट्री होगी, सभी प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी, जब हमारे ग्राहक बसाल्ट में आके बोलेंगे मुझे बसाल्ट खरीदने की आवश्यकता है अपनी प्रौद्योगिकी के लिए, क्योंकि मुझे भव्य घरों का निर्माण करना है। तो जब इस प्रकार से हमारे पास खूब सारी निधियां होंगी, जिसके माध्यम से हम लोग एक सफलता के बिंदु पे पहुंचेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे जब पहुंचेंगे। और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितना भी निवेश किया हुआ धन होगा वो वापस से अपने निवेशकों के पास आ जानी चाहिए, भौतिक रूप से नहीं, बल्कि ये वो धन है जो हमारे लिए काम करना शुरू करे। देखिए, हमें पहले प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है, उसके बाद जो इतने भी खर्चे हैं वेतन के लिए, उत्पादन के लिए और अन्य प्रकार के खर्चों के लिए, वो देके उसके बाद जो हमारे पास लाभ आता है, उस लाभ में से आपको लाभांश मिलता है। तो इससे दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि बसाल्ट या ग्लोबल यूनिट पे आपको बहुत बड़े बड़े लाभांश अगले महीने से देने वाला है, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये सभी जो कंपनियां हैं, दोबारा दोहराती हूँ, ये स्टार्टअप है। इनको अभी भी निर्माण करने की आवश्यकता है अपने पूर्ण रूप से ग्राहक आधार का। उन्हें ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचना है, उन्हें राजस्व प्राप्त करना है, उन्हें सभी खर्चों का भुगतान करना है, उसी के बाद उनको लाभ मिलेगा। जो लाभ आएगा वो सभी में बांटा जाएगा। तो देखिए, ये जो कंपनी है बच्चे समान, बालक समान है। तो आप कल्पना ना करें कि आप स्टार्टअप में निवेश करेंगे और अगले महीने से आपको लाभांश मिलेगा। नहीं, ये आप सही नहीं सोच रहे हैं यहाँ। और जो भी लाभांश है वो आपको तब मिल सकता है जब आप निवेश करते हैं शेयर में, कारोबार में, ट्रेडिंग में, क्रिप्टो करेंसी से। यानी जब आप सस्ते में क्रिप्टो करेंसी को खरीद के आप उसे जब बेचते हैं, तो जो बीच का अंतर है, वो जो अंतर है उसे स्टॉक प्रॉफिट बोला जाता है, और उस प्रॉफिट को सभी टोकन धारकों के बीच में आवंटित किया जाता है। पर दोस्तों, आप ये देखिए कि हमारा जो पोर्टफोलियो है आज, उसका निर्माण एक त्वरित रिटर्न प्राप्त करने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर इसके पीछे ये ख्याल होता कि चलिए एक पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं जो कि आपको त्वरित रूप से रिटर्न दे, तो यकीन माने मेरा, जो कंपनियां हैं जैसे ग्लोबल यूनिट पे है या गोल्ड माइनिंग कंपनियां हैं, उस तरह से हम लोग नहीं शुरू करते। तो आप ये समझे कि हमें एक इस प्रकार के पोर्टफोलियो का निर्माण करना है, जो कि, मैं सही शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ, जो कि जो संभावित व्यवसाय क्षेत्र की कंपनियां हैं, जो हमें भव्य रिटर्न प्रदान कर सके और दीर्घकालिक अवधि के रूप में खिलाड़ी की तरह खुद को बाजार में खड़ा करे। तो अगर आप प्रतिद्वंदियों को देखेंगे जो ग्लोबल यूनिट पे के हैं, जैसे पेपाल है और बाकी अन्य है, तो ना उनके पास अरबों खरबों का जो कारोबार है, वो टर्नओवर है, वो अभी नहीं है। हमारी ये कोशिश है कि हम ग्लोबल यूनिट पे को उस बिंदु पे ले आए, ताकि जितने भी हमारे अन्य प्रतिद्वंदी हैं
वो जो उनके पास लाभ नहीं है, वो लाभ से भी ज्यादा लाभ हमारे पास हो। लेकिन यकीन माने ये 1 साल के अंदर तो नहीं होने वाला, 2 साल में भी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे, जैसे कि कंपनियां हैं जैसे वायरेक्स, वो सभी लाभप्रद कब बनती है, 4 या 5 साल लग जाते हैं उन्हें अपने आप को स्थापित करने में एक लाभप्रद रूप से बाजार में। तो इसीलिए से जो आपकी अपेक्षाएं हैं, आपको ये समझना होगा। जैसे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ऐसे निवेश उपकरण हैं जो कि आपको लाभ प्रदान कर सकते हैं, लाभांश दे सकते हैं। मैंने आपको शेयर बाजार के बारे में बताया, हमारे पास क्रिप्टो करेंसी, हमारे पास बाकी अन्य उपकरण है जिसको सस्ते में खरीद के महंगे में बेचा जा सकता है। कुछ ऐसे भी निवेश हैं, हमारे अलग-अलग देशों में शेयर हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल ये हमें लाभ दे सकते हैं जब हम शुरू करें। लेकिन आखिरकार उद्देश्य क्या है हमारे पोर्टफोलियो का? हमारे पोर्टफोलियो का जो उद्देश्य है वो है कि सस्ते में खरीद के आप महँगे में बेचें, ये नहीं था। बल्कि हमारी विचारधारा इसके पीछे ये थी कि हम एक दीर्घकालिक निवेश का निर्माण कर सकें, जहां सभी लोग जो हैं वो सहमालिक हो सकें मुख्य कंपनियों के, और उन्हें सौयों बिलियन धन की सभी क्षमताएं प्राप्त हो। तो जैसे पिनाका है या इस प्रकार की जो कंपनियां हैं हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हैं, तो इसलिए आप ऐसी अपेक्षाएं ना रखें जो आप ही को गुमराह करे कि कल के कल हमारे पास भव्य लाभांश आएंगे और मेरी जीविका तो उसी से चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें लाभांश उन क्षेत्रों से मिलेगा जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, और जैसे तरल संपत्ति वाले हमारे खंड है। और अगर हम उन कंपनियों के बारे में बात करें जैसे बसाल्ट है और बाकी इत्यादि है, तो इसके अंदर भाई समय लगता है। और वो जो कंपनियां हैं जिसके अंदर हमने निवेश किया है, तो आर्मंड्स आपके साथ मिलके 7 साल पहले की ये बात है, आयरलैंडन कंपनी थी शायद। आप क्या कहते हैं, बहुत बड़ा एक ऐसा गुब्बारा जिसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है 6 साल हो गए हैं या 7 साल हो गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने अभी तक लाभांश नहीं दिया, बल्कि जो शेयर का प्रति शेयर का जो मूल्य है ना, वो भी अभी तक बढ़ा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको आमंत्रण देती हूँ, निजी निवेशक अकादमी के सभी पाठ्यक्रमों से जो ज्ञान मिलता है वो लीजिए। ये जाने क्या लाभ है, क्या लाभांश है, कौन सी कंपनियां हैं जो आपको तीव्र गति से लाभांश देंगे, और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको त्वरित लाभांश नहीं देती, क्यों वो आपको त्वरित लाभांश नहीं देती। और ये सभी सवालों का आपके पास उत्तर होना चाहिए, और आपको ये सभी प्रत्येक सत्र से जवाब मिलेगा। और आपके पास एक सटीक समझ होनी चाहिए कि निवेश आखिरकार है क्या। मेरा आपको ये कहना है कि आप ऐसे पोर्टफोलियो का निर्माण करें जो कि दीर्घकालिक रूप में आपको मुनाफा प्रदान करें। और जिस प्रकार से हमारे जो टोकन का मूल्य था पहले और आज से अगर आप देखेंगे, तो उसमें भव्य भव्य अंतर है। पहले का मूल्यांकन देखें, अभी का मूल्यांकन देखें, बहुत बहुत बड़ा अंतर है। क्षमा कीजिएगा, मैंने थोड़ा लंबा बात कर दी आपसे, लेकिन मुझे आशा है कि आपको सटीक समझ जरूर आई होगी मेरी बात से। धन्यवाद है आपका मिला। जी हाँ, मुझे याद है वो जो परियोजना थी जिसके अंदर मिलके हमने निवेश किया था। देखिए दोस्तों, जो मिला ने अभी कहा स्टार्टअप के बारे में, मेरा ख्याल है वो तो शायद स्टार्टअप भी नहीं था, बल्कि उसमें सरकारी समर्थन था यूके में। और हमने निवेश किया था क्राउड क्यूब संसाधनों से। ये इसी तरह है जैसे क्राउड इन्वेस्टिंग मंच होता है, तो हमने शेयर प्राप्त किए, और बिल्कुल वो जो कंपनी है उसके जो शेयर है उसमें कोई विकास वृद्धि नहीं हुआ। मेरा ख्याल है तीसरा राउंड भी हो गया था, तीसरा चक्र में भी वो प्रवेश हो गए थे क्राउड फंडिंग को लेके। लेकिन हमारी हमारी निगाह इस पे नहीं है कि अरे गलत क्या रहा। और हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते इस सवाल से कि मेरे लाभांश कहाँ है। और लोग जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि मेरे शेयर कब डॉलर में होंगे ताकि मेरे को वापस रिटर्न मिले। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप एक सूचित निवेश विकल्प का निर्माण करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि कौन सी चीजों से चीजें उत्पन्न होती हैं, तो उसका स्रोत क्या है। तो आप ये सोचिए जरा कि अगर आपका धन कहीं पे उत्पन्न होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ शर्त
शर्तें लगती हैं, वो शर्तें लगती हैं जिसके माध्यम से लोग चाहें वो प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास है। और इस स्थिति में वो सभी लोग जिनके पास ये होगा वो तैयार होंगे अपने धन से बिछोह लेने के लिए, उससे दूर होने के लिए, उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो संपत्ति आपके पास है। और अगर ये जो इच्छा शक्ति है, अगर ये उस व्यक्ति के पास नहीं है किसी भी कारणवश, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, दो विकल्प बनते हैं। या तो जितने भी बड़ी संस्थाएं हैं, निवेशक, वहां के संस्थाओं के निवेशक आए बड़े बड़े धन की बोरियां लेके, या जो समुदाय है, दूसरा विकल्प, समुदाय इतना सफल होना चाहिए, इतना ज्यादा जिज्ञासु होना चाहिए, इतनी मेहनती और इस प्रकार की गतिविधियां करने वाला होना चाहिए ताकि वो जो बाहरी दुनिया है वो भी हमारी ओर आकर्षित हो जाए। या हम खुद से कारोबार का वित्त पोषण करें, खुद से धन को रेस करें। तो ये क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक ऐसी चीज होगी जैसे सार्वजनिक रूप से आपने करतब करके दिखा दी। तो जो चीज हम अभी देख रहे हैं और जिसके बारे में हम लोग बहुत गंभीर रूप से बात करने वाले हैं बंद प्रारूप बैठकों में, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। या तो हम कोशिश करें कि उसे बेचते जो हमारे पास है, उसे प्रचार करने के लिए जो हमारे पास है, या हम इस मौके को कुछ कंपनियों को प्रदान करते हैं। वो कंपनियां जिनके पास बहुत गहन अनुभव है, बड़े बड़े ग्राहक आधार हैं, बड़ा बड़ा धन है, निधियां हैं, और वो सभी जो लोग हैं धीमे धीमे हमारी जो पद है उसको छीन के उधर आने लग जाएंगे। और वो जो बड़ी संस्थाएं हैं जो कि $10 या $100 या $10,000 के लिए खरीद नहीं करेंगी, बल्कि मिलियन डॉलर की जब वो खरीद करेंगे और जब वो खरीद करना शुरू करेंगे, तो उस लम्हे में आपको बेचना नहीं चाहिए। वरना वरना कल्पना कीजिए कि फिलहाल आपके पास मिलियन डॉलर है। तो मुझे जरा ये बताएं कि क्या आप 1 मिलियन WCRU लेना चाहेंगे मिलियन डॉलर से, या क्या आप इंतजार करना चाहेंगे जो मूल्य है भाई वो बढ़ जाए 10 सेंट तक, और तब मैं खरीदूंगा मिलियन डॉलर के कीमत पर WCRU जब वो 10 सेंट पे जाएगा। या आप इंतजार करेंगे कि मैं 6 महीना इंतजार करूं या 1 साल इंतजार करूं, ये जानते हुए कि जो टोकन का मूल्य है वो बढ़ेगा और आपके पास मिलियन डॉलर होंगे, लेकिन आपके पास 10 गुना ज्यादा टोकन होंगे। तो आपका विकल्प क्या रहेगा? ऐसे में आप क्या निर्णय लेंगे? और मुझे लगता है कि लोग जवाब दे रहे हैं कि सस्ते दाम पे खरीद करने के लिए लोग इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमें पता हो कि हमें इंतजार करना है, तो आप कल्पना कीजिए उन लोगों के बारे में जिन्हें सब कुछ पहले से पता होता है कि वित्त क्या है, निवेश क्या है, उसके बारे में वो सब जानते हैं। ये ऐसा है जैसे प्रतिदिन हर व्यक्ति एक व्यक्ति काम करने आता है और उसे पता होता है कि बाजार में क्या होने वाला है, आज बाजार बढ़ेगा या पतन की ओर जाएगा। उन्हें पता होता है कि क्यों जो धातु का मूल्य है वो क्यों बढ़ रहा है। तो क्या आप इस प्रक्रिया को जानते हैं कि जैसे अगर आपने गाड़ी को खरीदा मान लीजिए 1.5 साल पहले, तो जो आपकी गाड़ी है, जो आज आपकी गाड़ी है, वो लगभग 2 गुना मूल्य में होगी उस मूल्य से जिसमें आपने खरीद किया होगा उसके मुकाबले। या अगर आप किसी अर्थव्यवस्था संकेतक को देखते हैं और अगर कार डीलरशिप में जाते हैं, तो जैसे ही आप गाड़ी को खरीदते हैं, खरीदते ही 20% उसका मूल्य उसी क्षण घट जाता है। और इसीलिए जो मैंने आपको कहा, मैं उसी के साथ एकदम खड़ा हूं, उसी से सहमत हूं कि क्यों आज जो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन है, ये मुद्रास्फीति जो है ये छुपी हुई है थोड़ी सी, जिसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। लेकिन ये जो मुद्रास्फीति है कंपनियों पे, परियोजनाओं पे, व्यवसायों पे बहुत बड़ा दबदबा बनाता है। और यही जो संदेश है मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर हम आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे तो क्षमा करें हमें। हम क्षमा मांगते हैं कि आप यहाँ हैं, किंतु आपकी अपेक्षाएं अभी भी पूरी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये, और मैं इस बात को लेके 1000% सुनिश्चित हूँ कि वो सभी लोग जो कंपनी के साथ बने हुए हैं, वो लोग जो कि
जो कि सभी अर्थव्यवस्था और सरकारी रुकावटों से पार गए हैं, जो बने हुए हैं, इसलिए कि वो रुक के काम करने को तैयार है। तो किसी को भी नहीं पता, हम में से एक को भी नहीं पता, और कृपया आप चैट में एक नंबर दीजिए अगर आपको ये पहले से पता था कि ये महामारी कोविड हम सब पे बला के रूप में आ पड़ेगी। किसी को भी नहीं पता था, ये तो बस आसमान से मानो जैसे आ टपकी हो। किसी को भी नहीं पता था कि ये जो स्थिति है इस प्रकार से होगी। मेरा ख्याल है राष्ट्रपतियों को भी नहीं पता होगा, लेकिन ये तो हो गया ना। और कितने सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो बिल्कुल खत्म हो गए, अपनी संपत्ति को खो बैठे। और जो पहले कहा गया था, आप उन सभी सत्रों को दोबारा देखें। एंड्रे ने हमेशा हमेशा ये कहा है, पहले बताया है हमें क्या प्राप्त हो सकता है, और दूसरा उन्होंने ये बताया हमें क्या करने की आवश्यकता है ताकि वो प्राप्त कर सके जो हमारी ऐच्छिक परिणाम है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप में से वो सभी लोग जो कि सहमालिक हैं, शेयर धारक नहीं, मैं शेयर धारकों से फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। शेयर धारक तो वो लोग हैं जिन्होंने शेयर को खरीदा, जब शेयर जो है सस्ते थे उसे बेचा महंगे होने पे, धन कमाया, और उसके बाद वो कहीं और चले गए। उसके बाद दोबारा उन्होंने शेयर बढ़ने का इंतजार किया कहीं निवेश करके। तो मैं यहाँ पे फिलहाल बात कर रहा हूँ हमारे सहमालिकों से, वो सभी लोग जो इस व्यवसाय को अपना मानते हैं और कुछ भी करने को तैयार है इस नवजात शिशु को आगे बढ़ाने में, बड़ा करने में, जो भी लगता है वो सब लगाने को तैयार है। तो जैसे भी मैंने आपको बताया है, मीना ने जो भी आपको कहा है, जो भी कंपनी ने कहा वो हमने कर दिखाया, जो वादा किया हमने निभा के दिखाया। हमने कहा हम ब्लॉकचेन पे जाएंगे, हमने कर दिखाया। हमने बताया हमारे पास ब्लॉकचेन होंगे, व्यवसाय होंगे, हमने कर दिखाया। हमने आपको बताया था हमारे पास 20 क्षेत्र होंगे, हम बिल्कुल अपनी राह की ओर है, हमारे पास लगभग सब कुछ है। और आज जैसा कि पहले कहा क्या था, हम लोग हमारे द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग सभी संस्थानों के जो बड़े निवेशक हैं वहां जा रहे हैं, और जो कंपनी अब करने वाली है वो हमारे लिए कर रही है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप जाएं और अपनी जो संपत्ति है उसे बेच के अपने धन की निकासी कर लें, लेकिन हमें आभास हुआ कि जो अतीत का अनुभव था उससे हमें यह आभास हुआ कि हमारे पास वित्तीय साक्षर समुदाय नहीं है। देखिए, हमें ईमानदार होना चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक कानूनी समझ होती है कि व्यवसाय को कैसे चलाया जाता है। एक 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 समझ होती है वित्तीय रूप से कि किस तरह से जो बाकी अन्य भागीदार हैं वो आज समझते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं जो हम कह रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, और उसी के आधार पे वो अपना स्वयं विश्लेषण करते हैं कि कितनी मजबूत हमारा समुदाय है और कितनी दूर तक ये समुदाय हमारे साथ चलने को तैयार है। पर आज क्या आभास हो रहा है कि शायद हम दूर तक जाने को तैयार नहीं थे, और इसीलिए कंपनी ऐसे कई कदमों को उठाएगा ताकि वो सभी लोग जो हम पे भरोसा नहीं करते हैं आज 1 या 2 साल में इस क्षण पे वापस आके कहेंगे हाँ, उन्होंने सही कदम उठाए थे उस समय। और आज वो सभी लोग जो कि स्वयं को सहमालिक समझते हैं, हम लोग WCRU टोकन आपके साथ मिलकर ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। क्योंकि ये जो टोकन है इसके आधार पे आपको स्वयं शोध करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। WCRU ही केवल वो ऐसा टोकन है आज जो कि केवल एक व्यवसाय या 2 व्यवसाय नहीं बल्कि दर्जनों व्यवसायों से बैकअप है, और यही हमारा मूल्य है। और इसीलिए मैं चाहता हूं आप सभी लोग ये समझे ये क्या है, क्यों बढ़ने वाला है, किस प्रकार की संभावनाएं आपके लिए लेके आया है, और उसी अनुसार आप सूचित निर्णय लीजिए। धन्यवाद है आपका। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे आशा है आप लोग जरूर शोध करेंगे, पंजीकरण करेंगे, क्योंकि आपका जो पूंजीकरण है वो इसी के ऊपर आधारित होगा। तो मिला, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं आपका स्वागत है, अगर नहीं तो हम आज की बैठक को यहीं समाप्त करते हैं। तो ठीक है, लगता है मिला जा चुकी है, तो आज की इस बैठक को हम यहीं समाप्त करते हैं।
और आप लोगों के लिए किसी वीडियो को इस खुशनुमा लम्हे पे चलाते हैं और आपसे देवी और संचुनो हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी लेते हैं यहीं विदा। अगले सत्र में नए जोश और उमंग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।